हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक्सप्लेनर ट्यूब में। आज की इस वीडियो में हम इंसेप्शन मूवी को समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होते ही हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि समंदर के किनारे पड़ा होता है। इस आदमी का नाम कॉब है जो हमारे मूवी का हीरो है। तभी वहाँ पर दो गार्ड्स आते और कॉब को अपने साथ ले जाते। ये गार्ड्स कॉब को उनके बॉस के पास ले जाते जिसका नाम साइटो है। वो उनके बॉस को एक गन और एक छोटा सा टॉप यानी कि लट्टू देते जो उनको कॉब से पास मिला होता है। साइटो टॉप को देखकर कहता है कि मैं इसके जैसे एक इंसान को बहुत सालों पहले जानता था जिसके पास भी ऐसा ही टॉप था। कई सालों से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। और इसके बाद वो टॉप घुमा देता है और यहाँ से हमें फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती। यहाँ पर कॉब और साइटो दोनों ही यंग दिखाई देते और कॉब साइटो के दिमाग से कई राज चुराना चाहता है। दरअसल इस वक्त जहाँ पर वो होते ये एक सपनों की दुनिया है, लेकिन साइटो को इसके बारे में पहले से ही पता होता है कि वो उसके सपनों में। इसीलिए कॉब को अपनी जान बचाने के लिए जागना पड़ता है। जहाँ पर वो एक ट्रेन में जागता है, उसके साथ उसके साथी भी होते जो सबके सब सपने में थे। यहाँ पर सभी लोग साइटो के जागने से पहले वहाँ से निकल जाते, लेकिन कुछ देर बाद साइटो उन्हें अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ क्या कर रही थी। दरअसल मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके दिमाग में तुम्हें एक आइडिया डालना है, यानी कि उसके दिमाग में कोई ऐसी बात डालनी है जिसे वो असली दुनिया में भी हकीकत समझने लगे। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब तुम उसके सपनों में जाकर ये सब करो और उसे इस बात पर यकीन दिला दो कि ये सब सच है। लेकिन कॉब इस बात से साफ मना कर देता है क्योंकि किसी के मन में कोई भी बात डालना बहुत खतरनाक होता है। अब कॉब वहाँ से जाने वाला होता है, तभी साइटो कहते क्या तुम अपने देश अपने घर वापस जाना चाहोगे जहाँ तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे। कॉब कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। साइटो कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। दरअसल कॉब पर उसके पत्नी का मर्डर का इल्जाम लगा होता है, इसीलिए वो अपने देश नहीं जा सकता है क्योंकि जैसे ही वो जाएगा एयरपोर्ट पर ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साइटो उसे कहता है कि मेरी बहुत जान पहचानी और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे लिए बस एक छोटा सा काम करना है। मेरा एक बिजनेसमैन कॉम्पिटिटर है जो कि बहुत ही बूढ़ा आदमी, उसके बेटे के दिमाग में तुम्हें एक आइडिया डालना है कि वो अपने पिता की कंपनी को आगे न बढ़ाए बल्कि उसे पूरी तरह से बिखेर दे ताकि मेरी कंपनी दुनिया की एक नंबर कंपनी बन जाए। और अब जब कॉब है वो उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहता है। तो वो कहता है कि तुम अपनी टीम तैयार करो, मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा। दरअसल कॉब और उसके साथियों को एक ऐसा तरीका पता है जिसे वो सपनों की दुनिया में जा सकते और किसी के दिमाग में भी कोई भी आइडिया डाल सकते, साथ ही उसके किसी भी राज को चुरा सकते। सपनों की दुनिया में जाने के बाद वो बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ तक कि बड़े बड़े शहर भी बना सकते। ये सपनों की दुनिया में इतना जाते कभी कभी भूल जाते हैं कि वो असली दुनिया में है या फिर सपनों में। इसीलिए सबके पास अपनी अपनी एक खास चीज होती जिससे इन्हें ये पता चलता है कि वो असली दुनिया में है या फिर सपनों की। जैसे कॉब के पास एक टॉप होता है, जब वो टॉप को घुमाता है और वो घूमता ही रहता है, इसका मतलब ये है कि वो सपनों की दुनिया में। अगर वो घूमते घूमते गिर जाता है, इसका मतलब कि वो असली दुनिया में होता है। सपनों की दुनिया में जाने के लिए उन्हें अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब वो सपनों की दुनिया में जाते हैं वहाँ से उठने का एक वक्त होता है। अगर सपनों की दुनिया में किसी की मौत हो जाए तो इंसान वक्त से ही पहले असली दुनिया में उठ जाता है। और यहाँ पर कॉब का यही काम है कि वो सपनों में जाकर लोगों के दिमाग के राज चुरा सके। और उसे अब जो काम करना पड़ता है वो इन सबसे भी खतरनाक होता है क्योंकि उसे एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे के दिमाग में एक बहुत बड़ी आइडिया डालनी पड़ती है। उसे यकीन दिलाना पड़ता है कि उसे अपने पिता का बिजनेस बढ़ाना नहीं है बल्कि उसे पूरी तरह से बिखेर देना है। और इस बात से साइटो की कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला होता है। और साइटो एक बहुत बड़ा आदमी होता है जिसकी बहुत जान पहचान है और साइको कॉब पर लगे सभी मर्डर के इल्जामों को पूरी तरह से खत्म करवा सकता है। और इसीलिए कॉब अपनी टीम बनाना शुरू करता है। सबसे पहले वो अपने फादर इन लॉ के पास जाता है, यानी अपने पति के पिता के पास। वो कहता है कि मुझे एक आर्किटेक्ट चाहिए। दरअसल वो फिजिक्स के प्रोफेसर होती और वो उसे आर्किटेक्ट के बारे में बताते जो कि बहुत ही होनहार होती है। कॉब उस लड़की से मिलता है और कहता है कि सपनों की दुनिया में तुम्हें अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने होंगे। वो कॉब के पूरे काम को समझ जाती है, जिसके बाद वो सपनों की दुनिया में जाती है। वहाँ पर वो आर्किटेक्ट अलग अलग डिजाइन बनाती है जिससे कॉब बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और तभी वहाँ पर कॉब की पत्नी आती जो कि उस आर्किटेक्ट को मार देती है। जैसे ही उसके सपनों की दुनिया में मौत हो जाती है वो हकीकत की दुनिया में उड़ जाती है। अब कॉब अपनी टीम बना लेता है और सबको बताता है कि सपनों में हमें 3 अलग अलग लेवल पर जाना होगा। असली दुनिया में हम 10 घंटों के लिए सोएंगे और असली दुनिया में 10 घंटे सोने का मतलब होता है कि सपनों की दुनिया में हमारे पास एक हफ्ता होगा। पहले लेवल में हम बिजनेसमैन के माइंड में डालेंगे कि वो अपने पिता के नक्शे कदमों पर नहीं चलेगा। उसके बाद ये फर्स्ट लेवल में एक बार फिर से सो जाएंगे और जब ये सपनों के सेकंड लेवल में जाएंगे, फर्स्ट लेवल में एक हफ्ते के सोने का मतलब है कि सेकंड लेवल में इन्हें 6 हफ्ते का टाइम मिलेगा, जिसमें बिजनेसमैन के माइंड में डालेंगे कि वो खुद अपने दम पर कुछ करके दिखाए।
इसके बाद ये सेकंड लेवल में भी सो जाएंगे और सेकंड लेवल में 6 महीने सोने का मतलब है कि इन्हें थर्ड लेवल में 10 साल मिलेंगे। यहाँ बिजनेसमैन को ये दिखाएंगे कि उसके पिता ने जो कुछ किया है वो उससे खुश नहीं है और वो नहीं चाहते कि उनका बेटा भी उनकी तरह बने। हालांकि असली जिंदगी में 10 घंटे बिताएंगे, लेकिन सपनों की दुनिया में एक लेवल से दूसरे से तीसरे में जाने के बाद ये 10 साल बिताएंगे। सोने के लिए नशीली दवाई का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए इनके पास एक एक्सपर्ट होता है और अब ये सब एक चार्टर प्लेन में जाते जिसमें वो बिजनेसमैन भी होता है जिसके दिमाग में कई आइडिया का इजाद करना है। ये बहुत चालाकी से उस बिजनेसमैन को सुला देते और खुद भी सो जाते। इसके बाद ये सपनों की फर्स्ट लेवल में चले जाते, लेकिन यहाँ पर बिजनेसमैन के बहुत सारे गार्ड्स होते क्योंकि उसे भी सपनों की दुनिया के बारे में पता होता है और अपनी सिक्योरिटी के लिए उसने सपनों की दुनिया में अपने गार्ड्स तैनात कर रखे होते जो कॉब और उसके साथियों पर हमला कर देते। साइटो को गोली लग जाती, वो बहुत बुरी तरह जख्मी होता है और तभी कॉब के साथी कहते कि हमें साइटो को मार देना चाहिए ताकि वो असली दुनिया में जग जाए और कॉब इस बात के लिए साफ मना कर देता है। वो कहता है कि हमने मिशन के लिए बहुत ही गहरी नींद की दवाइयों का इस्तेमाल किया है, अगर यहाँ पर किसी की भी मौत हुई तो वो हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा। ये बात सुनकर सबके सब हैरान हो जाते क्योंकि किसी को इस बारे में पता नहीं था और अब सबकी जान दांव पर लगी होती है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो सपनों के दूसरे लेवल में जाएंगे ताकि साइटो का दर उस लेवल में थोड़ा कम हो सके। अब ये बिजनेसमैन को किडनैप करके एक वैन में रखते, जिसके बाद वो उसे सुला देते। इनका एक साथी वैन चला रहा होता है और बाकी सबके सब फर्स्ट लेवल में सो जाते और सेकंड लेवल में चले जाते। वहाँ पर कॉप बिजनेसमैन को यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारा साथी हूँ। सपनों की दुनिया में जाने के बाद किसी को भी याद नहीं रहता कि सपना कहाँ और कब शुरू हुआ था। वो बिजनेसमैन से कहता है कि याद करो तुम यहाँ पर कैसे आई, और उसे कॉप की बातों पर यकीन हो जाता है। कॉप उसे अपने साथ वॉशरूम ले जाता है जहाँ पर बिजनेसमैन के 2 लोग अटैक करते, लेकिन कॉप उन्हें बचा लेता है। बिजनेसमैन का अंकल भी उस पर हमला करना चाहता है, लेकिन कॉब उन्हें पकड़ लेता है और कॉब अब बिजनेसमैन को कहता है कि ये तुम्हारे अंकल की साजिश है, अगर हमें सच्चाई के बारे में पता करना है तो हमें इनके सपनों में जाना होगा। और बिजनेसमैन उसकी बात मान जाता है, लेकिन बिजनेसमैन को ये पता नहीं होता कि वो उसके अंकल नहीं है बल्कि कॉब का एक साथी है जिसने अंकल का रूप लिया होता है। और अब सबके सब बिजनेसमैन के अंकल यानी कॉब के साथ एक सपनों में जाते और ये थर्ड लेवल में जाने के बाद एक बर्फीली जगह पहुंच जाते जहाँ पर एक बहुत बड़ा घर होता है। वहाँ चारों तरफ सिक्योरिटी है और इन्हें उसके अंदर जाना है। साथ ही उन्हें सिग्नल भी मिल चुका होता है कि इनके पास थर्ड लेवल में बस 1 घंटा है। सेकंड लेवल में जहाँ पर ये सो रहे होते वहाँ पर उनके पास 3 मिनट होते। फर्स्ट लेवल में कुछ ही सेकंड है, जिसके बाद ये सबके सब उस प्लेन में उठ जाएंगे जो कि अमेरिका जा रहा है। और अगर कॉब ने अपना काम पूरा नहीं किया और साइटो को बचाकर वापस नहीं लाया तो अमेरिका पहुंचने के बाद उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अब यहाँ पर सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। बिजनेसमैन के सामने एक बहुत बड़ा लॉक रहता है, वो उसे कोड डालकर खोलने वाला होता है। तभी सपनों की दुनिया में कॉब की पत्नी आ जाती है जो असली दुनिया में मर चुकी होती है। दरअसल जब कॉब सपनों की दुनिया में जाता है उसकी पत्नी बार बार आकर काम खराब कर देती और यहाँ पर वो बिजनेसमैन को गोली मार देती, जिससे इनका पूरा प्लान चौपट हो जाता है। गोली लगने के बाद भी वो सेकंड लेवल में नहीं उठता क्योंकि उसे नींद की गहरी डोज दी गई होती। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती जब कॉब की पत्नी जिंदा थी। कॉब अपनी पत्नी के साथ सपनों की दुनिया में जाया करता था और उन्हें ये करना बहुत ही पसंद था। धीरे धीरे एक लेवल से दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे लेवल में गई, जहाँ उन्होंने एक ही रात में 50 साल बिताई। और वहाँ जाने के बाद कॉब की पत्नी को ऐसा लगने लगा कि वो सपनों की दुनिया में नहीं बल्कि असली दुनिया में, और इस दुनिया को लिम्बो कहा जाता है। अब कॉब तो वापस जाना चाहता था लेकिन उसकी पत्नी वापस नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो अपनी पत्नी के दिमाग में यह बात डाल देता है कि वो असली दुनिया में नहीं है, ये सपनों की दुनिया है। एक तरह से वो अपनी पत्नी के दिमाग में इस बात को डाल देता है, यानी इस आइडिया को निर्माण करता है कि वो दोनों जिस दुनिया में जी रहे उस सपनों की दुनिया है, ना कि हकीकत की। और वो अपनी पत्नी के साथ असली दुनिया में उठ जाता है, लेकिन असली दुनिया में उठने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि वो सपनों की दुनिया है, क्योंकि जब वो लिम्बो में थे तब कॉब ने उसके दिमाग में बहुत आइडिया डाल दिए थे। उसकी वजह से उसे ऐसा लगता था कि जब वो हकीकत में आई है वो दुनिया भी सपनों की दुनिया है और वो अब असली दुनिया में जाना चाहती, जहाँ पर उसके बच्चे। ऐसा करने के लिए उसे अपनी जान देनी होगी, लेकिन वो अकेली नहीं जाना चाहती। वो चाहती है कि कॉब भी उसके साथ जाए। कॉब उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि यही असली दुनिया है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी होती है कि वो सपनों की दुनिया में। इसलिए वो होटल के एक रूम में जाकर वो एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता है कि कॉब ने मुझे मारा है, और वो बिल्डिंग से कूद जाती है। और कॉब अभी भी अपने आंखों से सब देखता है। तभी वहाँ पर कॉब का लॉयर आता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। जिसके बाद कॉब अपने देश को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वही सपनों के तीसरे लेवल में कॉब ये तय करता है कि वो अपनी
कॉन्शियसनेस में यानी कि लिम्बो में जाएगा, जहाँ पर उसने अपनी पत्नी के साथ 50 साल जिए थे, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी पत्नी वहीं पर है और उसके पास बिजनेसमैन भी होगा। वहाँ पहुंचकर वो बिजनेसमैन को धक्का दे देंगी। इससे वो लेवल 3 में जहाँ पर बेहोश हो चुका है वहाँ पर जग जाएगा। आर्किटेक्ट के साथ वो अपनी कॉन्शियसनेस में यानी कि लिम्बो में जाता है, जहाँ पर उसने अपनी पत्नी मेल के साथ पूरे 50 साल बिताए होते। यहाँ पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है वो सब की सब उस इमेजिनेशन से अपनी पत्नी के साथ बनाई थी। और वो जल्दी एक घर में पहुंच जाता है जहाँ पर मेल होती है। मेल के पास बिजनेसमैन भी होता है। वो बिजनेसमैन तक पहुंच जाते और उसे ऊपर से नीचे धक्का देते। बिजनेसमैन लेवल 3 में उठ जाता है, जहाँ पर उसके सामने वही लॉकर होता है। और लॉकर खोलकर अंदर जाता है जहाँ पर उसके पिता होते, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही। दरअसल उसके पिता असली दुनिया में मर चुके थे, लेकिन ये सपनों की दुनिया होती। और अब अंदर जाकर वो अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नाराज किया। दरअसल मरने से पहले उसके पिता ने उसे एक वर्ड कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। और बिजनेसमैन को ये सुनकर बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो अपने पिता की तरह नहीं बन पाया। उसके पिता एक कामयाब इंसान थे, साथ ही उसके पिता के साथ उसके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं थे। इस बार भी उसके पिता मरने से पहले उसे कहते हैं कि मैं तुमसे इसलिए भी नाराज हूँ क्योंकि तुम मेरी तरह बनना चाहते हो, जबकि मैं शुरू से ही चाहता था कि तुम अपनी अलग एक पहचान बनाओ, जो कि तुमने कभी करने की कोशिश नहीं की। और उसके बाद उसके पिता की डेथ हो जाती और वहीं पर एक छोटा सा सेफ होता है। जब वो सेफ को खोलता है तो उसके अंदर वसीयत होती है, जिसमें वो सारी की सारी कंपनियों का मालिक होता है। लेकिन अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर एक खिलौना भी होता है जो बचपन में उसके पिता ने उसे दिया था, जिससे हम उसके फोटो फ्रेम में भी देख सकते। आज भी उसके पिता ने उस खिलौने को संभाल रखा था और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहते थे कि वो अपनी खुद की अलग पहचान बनाए। यहाँ पर उसके दिमाग में वो चीज आ जाती जो कि कॉब उसके दिमाग में डालना चाहता था। बिजनेसमैन तय करता है कि वो खुद की अपनी एक अलग कंपनी बनाएगा, ताकि दुनिया में उसकी एक अलग पहचान बन सके, जैसा कि उसके पिता चाहते थे। कॉब ने उसके दिमाग में उस आइडिया को डाल दिया है, जिससे असली दुनिया में उठने के बाद भी वो अपनी एक अलग कंपनी बनाएगा, जिससे साटो की कंपनी को फायदा होगा और उसकी कंपनी दुनिया की एक नंबर कंपनी बन जाएगी। वही लिम्बो में दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉब के साथ आर्किटेक्ट भी होती है। साथ ही यहाँ पर उसकी पत्नी भी। आर्किटेक्ट ऊपर से कूदने से पहले कॉब की पत्नी को गोली मार देती है। कॉब कहता है कि तुमने क्या किया। वो कहती है कि ये असलियत नहीं है, तुम्हें असलियत दुनिया में लौटना होगा। इसके बाद वो कूद जाती है। वही कॉब भी ये समझ जाता है कि ये हकीकत नहीं है। हकीकत वो दुनिया है जहाँ पर आज भी उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे, इसलिए अपने दिमाग में उसने आज भी उसके पत्नी को जिंदा रखा है। वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ से उसे हमेशा के लिए निकाल देगा। अब सबके सब अपने फर्स्ट लेवल में जाग जाते, सिर्फ कॉब और साइटो नहीं जागते, क्योंकि कॉब को एहसास होता है कि साइटो किसी न किसी लेवल में मारा जा चुका है। इसीलिए वो अपने लिम्बो में उसे ढूंढना शुरू कर देता है। कई सालों तक वो उसे वहाँ पर ढूंढता रहता है और एक दिन जब वो समंदर के किनारे पड़ा होता है, तभी उसे वो गार्ड पकड़कर एक बूढ़े आदमी के पास ले जाते। वो बूढ़ा आदमी खुद साइटो ही। हालांकि शुरू में कॉब उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जल्दी उसे पहचान लेता है और उसे बताता है कि तुमने मुझसे एक वादा किया था। दरअसल वो उन दोनों के बीच में हुई डील के बारे में उसे याद दिलाता है। और इतने सालों से साइटो सब कुछ भूल चुका है। उसके हाथ में जो कॉब का टॉप होता है वो उसे घुमाता है और अगले पल कॉब की नींद खुलती। वो उसी प्लेन में होता है जहाँ उसके सभी साथी होते। कॉब साइटो को देखता है। साइटो पूरी तरीके से अचेत पड़ा होता है। शुरू में उसे लगता है कि वो कोमा में चला गया है, लेकिन वो जल्दी जाग जाता है। दरअसल उसने अपने आप को और कॉब को दोनों को मार दिया था। कॉब से मिलने के बाद उसे सब कुछ याद आ गया था कि वो सपनों की दुनिया में ही। और वो हाई सिक्योरिटी को फोन करता है, क्योंकि जल्दी प्लेन अमेरिका पहुंचने वाला होता है, जहाँ पहुंचते ही कॉब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो सबके सब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन कॉब के दिल में अभी भी डर है। वो अपना पासपोर्ट देता है। उसे लगता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उसे जाने दिया जाता है। जिसके बाद उसके फादर इन लॉ उसे अपने घर ले जाते, जहाँ पर वो देखता है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे। दरअसल हमेशा वो अपनी यादों में इस पल को देखा करता था। यहाँ पर उसे शक होता है कि वो सपनों की दुनिया में है या असली दुनिया में। इसीलिए वो अपनी जेब से अपना टॉप निकाल कर उसे घुमाता है। टॉप घूमना शुरू हो जाता है, तभी उसके बच्चे पीछे देखते। जब भी वो अपनी यादों में अपने बच्चों को देखता है, वो कभी पीछे नहीं देखते थे, और आज पहली बार उसके बच्चों ने पलट कर देखा था। और यहाँ पर टॉप भागकर अपने बच्चों के पास जाता है और उन्हें अपने गले से लगा लेता है। हमें टॉप को दिखाया जाता है कि वो अब भी घूम रहा है। अगर टॉप लगातार घूमता रहेगा तो इसका मतलब है कि वो अभी भी सपनों में, क्योंकि सपनों की दुनिया में टॉप कभी नहीं रुकता। और यहाँ पर टॉप धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि कॉप सपनों की दुनिया में नहीं बल्कि हकीकत में, जहाँ पर उसके बच्चे उसके साथी। तो दोस्तों ये थी इंसेप्शन मूवी की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।